बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। सलात व तस्बीह यानी तस्बीह की नमाज की क्या अहमियत है, इसके पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा क्या है, नियत कैसे करनी है, वक्त क्या है, रकात कितनी हैं और कौन सी सूरतें पढ़नी हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस चंद मिनट की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि यह वीडियो मुकम्मल देखें और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर शेयर करें ताकि और लोग इससे फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो को जब आपके शेयर करने से और लोग देखेंगे तो वो नमाज पढ़ेंगे और उसका सवाब भी आपको मिलेगा, और अगर वो शेयर करेंगे तो और लोग पढ़ेंगे और उसका सवाब भी आपको मिलेगा। ये वो नमाज है जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़ीज़ तरीन चचा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया कि ऐ चचा जान, हो सके तो यह नमाज रोज़ाना अदा कीजिए। अगर रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक बार, अगर हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में एक बार, अगर महीने में एक बार नहीं तो साल में एक बार, और अगर साल में नहीं तो कम अज़ कम पूरी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर अदा कीजिएगा। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस नमाज के अदा करने से अल्लाह ताला तमाम नए पुराने, छोटे बड़े, ज़ाहिर और छुपे हुए गुनाह माफ़ कर देता है। और फरमाया चाहे समंदर की झाग के बराबर, जी हाँ, समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह ताला इस नमाज की अदायगी करने से वह भी माफ़ कर देता है। सलात व तस्बीह की नमाज के दौरान एक बड़ा मसला जो जहन में आता है कि हो सकता है कि हम वो तस्बीह भूल जाएं, कहीं ना पढ़ सकें, तो इसका हल भी शरीयत के मुताबिक है, वो भी इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले सुने कि सलात व तस्बीह की नमाज का वक्त क्या है। जी हाँ, इस नमाज को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, दिन में, रात में, सिवाय 3 औक़ात मकरूहा के। ये जो 3 औक़ात मकरूहा हैं, इसमें कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। वो 3 औक़ात मकरूहा ये हैं, सबसे पहले फज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने से 20 मिनट बाद तक, इसी दौरान कोई नमाज अदा नहीं कर सकते, ना नफिल ना कज़ा। दूसरा, ज़वाल के वक्त जब सूरज सर के ऊपर होता है। तीसरा, नमाज असर और नमाज मगरिब के दरमियान, क्योंकि इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होता है। तो इन 3 औक़ात मकरूहा के बाकी किसी भी वक्त ये नमाज अदा कर सकते हैं। और इसकी नीयत कैसी करनी है? नीयत दिल के इरादे का नाम होता है। ज़बान से कुछ भी ना कहें तो कोई हर्ज नहीं। वैसे इरादा यह कर लेंगे या ज़बान से कह लेंगे कि या अल्लाह, मैं 4 रकात नमाज नफिल तस्बीह वाली अदा कर रहा हूँ, किबला की तरफ मुँह करके तेरी बंदगी करते हुए। वक्त नमाज कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाहु अकबर कहकर जब नमाज शुरू कर लेंगे तो सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद 15 बार यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यह याद रखें कि यह नमाज 4 रकात अदा करनी होती है और हर रकात में 75 बार यही तस्बीह पढ़नी होती है। पहली बार 15 मरतबा पढ़ेंगे, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद 15 बार यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन बाज़ किताबों में है कि पहली रकात में सूरत तकासुर, दूसरी में सूरतुल असर, तीसरी में सूरतुल काफिरून और चौथी में सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाह। अगर ये पढ़ लें तो बेहतर है, वरना कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं। सूरतुल फातिहा और उसके बाद सूरत पढ़ने के बाद फिर यही कलमात पढ़ने हैं 10 बार। इसके बाद आप रकू में चले जाएंगे। रकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद यही कलमात 10 बार पढ़ेंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और फिर यही कलमात 10 बार पढ़ने हैं। फिर सजदे में चले जाएंगे। सजदे में
सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ने के बाद यही कलमात 10 बार पढ़ेंगे। फिर दोनों सजदों के दरमियान यही कलमात 10 बार पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में यही कलमात 10 बार पढ़ेंगे। फिर दूसरी रकात में जब खड़े होंगे तो सुबहानक अल्लाहुम्मा दूसरी रकात में तो पढ़ना नहीं, तो खड़े होते ही यही कलमात कितनी बार पढ़ेंगे? 15 बार, क्योंकि हर रकात में पहले 15 बार पढ़ने हैं, फिर 10-10 बार पढ़ने हैं। दूसरी रकात में सबसे पहले 15 बार पढ़ के जिस जिस जगह पर पहली रकात में पढ़ा था उसी तरह दूसरी रकात मुकम्मल करेंगे। फिर दूसरी रकात के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। फिर तीसरी रकात में जब उठेंगे तो उस वक्त, क्योंकि आप बेहतर है सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लें, क्योंकि ये नफिल नमाज है, और नफिल नमाज अगर 4 रकात पढ़ रहे हों तो तीसरी रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना चाहिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद उसी तरह जिस तरह पहली रकात में आपने जहाँ जहाँ पढ़ी थी ये तस्बीह, उसी तरह पढ़ते जाएंगे और वह रकात मुकम्मल करेंगे। फिर चौथी रकात उसी तरह जिस तरह आपने दूसरी रकात पढ़ी थी उसी तरह मुकम्मल करेंगे। फिर अत्तहियात पढ़ेंगे। और अहम बात, अगर कहीं पर तस्बीह पढ़ना आप भूल गए हैं, बिलफर्ज सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद 15 बार आप नहीं पढ़ सके, तो जब सूरतुल फातिहा और उसके बाद वाली सूरत मिलाकर तो 10 बार वही जो उसी वक्त पढ़ना था वो पढ़ेंगे, और 15 बार पिछले वाला वो भी उसी वक्त पढ़ लेंगे। इसी तरह जहाँ भी बोलें उससे अगले रुकन में वो पिछली तस्बीह पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला आपकी नमाज कबूल फरमाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कम अज़ कम सब्सक्राइब कर लें।